अब सन 2023 खत्म होने को है और ये इस साल का अंतिम वीडियो है। और जब भी कोई साल खत्म होता है तो हम कुछ समय निकालकर अंतर विवेचना करने की कोशिश करते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि उस साल में हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या कुछ ऐसा नया किया जो पिछले सालों में नहीं किया था, क्या गलतियां की, क्या अचीव किया या क्या उपलब्ध किया। और सन 2023 की यही इंट्रोस्पेक्शन आज मैं अपने इस वीडियो में करने की कोशिश करूंगा। और इस इंट्रोस्पेक्शन को करने का एक दूसरा कारण ये भी है कि आप में से कई व्यूअर्स ने लगातार मुझे कमेंट्स करके मेरे डेली शेड्यूल और मेरी डेली लाइफ स्टाइल और मेरे खाने पीने के प्रोग्राम के बारे में एक वीडियो बनाने के लिए लगातार कहा है। तो इस साल के आखिरी वीडियो में हम उन सब बातों पर भी थोड़ी सी नज़र डालेंगे। अब जहाँ तक उपलब्धियों का सवाल है, उसमें कुछ वर्क फ्रंट पर थी, कुछ पर्सनल लाइफ में थी और कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में थी। और यदि यहाँ मैं वर्क फ्रंट की बात करूँ, अपने कामकाज की बात करूँ, तो इस साल मैंने सैकड़ों वीडियो बनाए और आपके सामने रखे। और जहाँ तक आपके फीडबैक का सवाल है, उसे पढ़ने से ऐसा लगा कि उनमें से आपको अधिकतर वीडियोस पसंद आए और उनमें दी गई जानकारी भी आपके काम में आई, जो कि मेरे लिए पर्सनली एक बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। इन वीडियोस को बनाने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा मुझे पर्सनल लेवल पर यही हुआ कि मैं जब भी अपने वीडियो में कोई भी नई जानकारी देता हूँ, किसी भी नई रिसर्च रिपोर्ट के बारे में बात करता हूँ, तो उसे सबसे पहले खुद अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ। और इसकी वजह से नेचुरली उन सब स्टडीज़ की वजह से, उनके ज्ञान की वजह से मेरे अपने पर्सनल न्यूट्रिशन और मेरे अपने खाने पीने के तरीकों में इस साल में बहुत सुधार हुआ। और फूड और न्यूट्रिशन और वेल बीइंग से संबंधित टॉपिक्स पर लगातार रिसर्च करते रहने की वजह से ही मैंने इस साल एक वेट लॉस प्रोग्राम भी डेवलप किया। और उसके बाद में मैंने एक कुक बुक भी लिखी जिसका टाइटल था बेली फैट बस्टिंग डाइट बुक। और इस पूरे कामकाज से संबंधित जो सबसे मुख्य बात मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ आपके सामने, वो ये कि इस साल मैंने लगभग हर दिन काम किया, वो चाहे सैटरडे हो या संडे। 365 दिनों में से मैंने शायद ऐसे 4 या 5 दिन रहे होंगे जिस दिन मैंने काम नहीं किया, और वो दिन भी मैंने रनिंग की वजह से काम नहीं किया। उनके अलावा लगभग हर दिन अपना काम में सुबह 5 बजे के आसपास शुरू कर देता था। और इस साल काम पर मेरा फोकस आज से 40 साल पहले के मेरे काम के अपने फोकस से कहीं ज्यादा बेहतर था। दूसरे शब्दों में, इस साल के दौरान मैंने अपनी प्रोडक्टिविटी को आज से 40 साल पहले की अपनी प्रोडक्टिविटी से भी बेहतर पाया। इस वर्क फ्रंट के अलावा मेरी पर्सनल लाइफ में भी मैंने फिटनेस से संबंधित काफी इम्प्रूवमेंट्स लाए। जैसा कि मैं पहले भी कई अन्य वीडियोस में कह चुका हूं कि मैं रनिंग को पसंद करता हूं, मुझे अल्ट्रा रनिंग पसंद है, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग पसंद है। और इस साल मैंने उस फील्ड में कई नए माइलस्टोन्स आप लोगों के आशीर्वाद से अचीव किए। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की सबसे पहली शुरुआत तो इस साल के पहले दिन से ही मैंने की, जब मैं 1 जनवरी 2023 को 23 किलोमीटर दौड़ा टू वेलकम द न्यू ईयर। और अब इस साल के शुरू होने से पहले जो मैंने डिस्टेंस सबसे बड़ी रन की थी वो थी 48 किलोमीटर्स। और इस साल मेरा इरादा था उससे आगे जाने का, और मेरे रनिंग पार्टनर्स के मोटिवेशन और उनके नॉन स्टॉप सपोर्ट की वजह से इस साल में उस डिस्टेंस से आगे जा पाया। और पहली बार मैंने 50 किलोमीटर की एक डिस्टेंस भी कंप्लीट की। और उसके बाद इस साल के दौरान मेरे अपने रनिंग पार्टनर्स के ही सपोर्ट की वजह से मैंने 50 किलोमीटर के ऊपर और कई रन्स किए। और उसके बाद मेरा टारगेट था 62 किलोमीटर या 62 किलोमीटर दौड़ना, क्योंकि मेरी उम्र 62 साल है। लेकिन लकीली में उसके बाद न सिर्फ 62 किलोमीटर दौड़ा, बल्कि उससे आगे भी थोड़ा निकल गया। और एक बार मैंने ट्रिपल डिस्टेंस यानी कि 100 किलोमीटर का रन भी कंप्लीट किया। अब यहाँ मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि यदि मैं पिछले साल में इतनी लॉन्ग डिस्टेंसेस को कंप्लीट कर पाया, इतना काम कर पाया, तो इस सब का क्रेडिट जाता है उन सब ब्रिलियंट डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को जिनकी रिसर्च से सीख कर मैं अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर आदतें डाल पाया हूँ।
इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है उन साइंटिफिक स्टडीज़ को, उन रिसर्च पेपर्स को, जिन्हें पढ़ पढ़ के मैं हर दिन अपनी सेहत को बेहतर बनाने के कुछ नए तरीकों के बारे में सीखता रहा हूँ। और इन्हीं सब साइंटिफिक स्टडीज़ को पढ़ने की वजह से मैंने पिछले पूरे वर्ष के दौरान लगातार इंटरमिटेंट फास्टिंग भी प्रैक्टिस की। अधिकतर दिनों में मैंने एक नियत समय में ही, एक टाइम फ्रेम में ही अपना भोजन पूरा किया। इस पूरे साल के दौरान मेरा ईटिंग शेड्यूल जनरली 10 बजे के आसपास शुरू होता था और शाम को 5 बजे के आसपास खत्म हो जाता था। यानी मैं अपने पूरे दिन की जो 2000 कैलोरीज खाता था, इसी ईटिंग विंडो के दौरान खाता था। और इस पूरे 2023 के दौरान लगभग हर दिन मैंने सिर्फ एक बड़ा कुक्ड मील खाया, जस्ट वन बिग मैसिव मील। और उसके अलावा मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स और कुछ फ्रूट्स खाता था, या कुछ फ्रूट जूसेस या नारियल का पानी पी लेता था। इसके अलावा मैंने अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस को भी सही बनाए रखने की कोशिश की। मैंने इस पूरे साल में, पूरे वर्ष में कोशिश की कि मैं अपना डिनर सोने के समय से कम 4 या हो सके तो 5 घंटे पहले ही ख़त्म कर लूँ। और इस पूरे साल के दौरान मैं लगभग 9 बजे, पौने 9 बजे, 9:30 बजे के आसपास सोने के लिए चला जाता था। और इस पूरे साल मेरी नींद बहुत ही अच्छी रही। सन 2023 के दौरान ऐसे शायद सिर्फ 10 दिन रहे होंगे जब रात को मेरी नींद डिस्टर्ब थी। और उन 10 दिनों के अलावा मैं लगभग हर रात गहरी नींद सोया। और सुबह जब 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे में उठता था तो मुझे लगता था कि मेरा नया जन्म हुआ है और मुझ में हर दिन एक बच्चे जैसी एनर्जी ही हुआ करती थी। दूसरी लाइफस्टाइल चॉइस थी मेरा पूरे साल लगातार प्रतिदिन एक्सरसाइज रूटीन मेंटेन करना। और इस एक्सरसाइज रूटीन के सिर्फ 2 ही हिस्से थे, एक था वॉकिंग और दूसरा था रनिंग। अब जो मैंने बड़े बड़े रन्स किए 50-100 किलोमीटर वाले, उनके बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसके अलावा बाकी दिनों में मैं प्रतिदिन लगभग 4, 5, 6, 7 किलोमीटर्स ऑन एन एवरेज रन करता था। और उसके बाद इवनिंग में, शाम के वक्त 1 से 1.5 घंटे तक वॉकिंग। तो इसका मतलब सूर्योदय के वक्त रनिंग और सूर्यास्त के वक्त वॉकिंग। मुझे अपनी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक को सही तरीके से मेंटेन करने में मदद मिलती थी इन दोनों टाइम्स पर घर से बाहर जाने में। मेरी सर्केडियन रिदम अपने आप को सही तरीके से कैलिब्रेट कर पाती थी और उसकी वजह से मेरा रात को सोने का समय और सुबह को उठने का समय ऑटोमेटिकली एक सही डायरेक्शन में निश्चित हो जाता था। इसके अलावा मैंने सन 2023 के दौरान कई उपवास भी रखे, कई वाटर ऑनली फास्ट किए। उनमें से कुछ 1 दिन के थे, कुछ 2 दिन के, तो कुछ 3 दिन के। 3 दिन के थोड़े कम थे और ऑन एन एवरेज में 1 महीने में कम से कम 2 या 3 बार फास्टिंग किया करता था। और शायद इसी पूरी लाइफस्टाइल का नतीजा था कि मुझे सन 2023 में कोई हेल्थ इशू नहीं हुआ, मुझे कोई एक्यूट डिसीज नहीं हुई, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई। 2-3 बार साइनस जरूर हुआ, लेकिन वो भी अपने आप ही कुछ दिनों के बाद बिना कोई दवाई लिए ठीक हो गया। और इन सब के चलते सन 2023 में भी मैंने वही रिकॉर्ड मेंटेन किया जो मैं सन 2009 से मेंटेन करते चले आ रहा हूं। और वो रिकॉर्ड है कि इस साल भी मैंने कोई गोली, कोई कैप्सूल, कोई टेबलेट, कोई दवाई, कोई इंजेक्शन नहीं लिया। अब ये सब बातें यहाँ मैं अपने अचीवमेंट्स के बारे में बूस्ट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। इन सब बातों का जिक्र करने का जो असली मतलब है वो सिर्फ ये बताना है कि हमारी बॉडी में इतनी ताकत होती है कि वे हर इस तरह के सब काम इस उम्र में भी आराम से कर सकती है। जो भी काम मैंने किए हैं वो लगभग हर व्यक्ति कर सकता है। यदि हम अपनी तरफ से कोशिश करें तो हमारी बॉडी हमें लगभग हर उम्र में बेहतर से बेहतर सपोर्ट देने को तैयार रहती है। यदि हम अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस को थोड़ा सा इंप्रूव करें, यदि हम अपने खाने पीने की आदतों में कुछ सुधार ला पाएं, तो हमारी बॉडी में सेल्फ हीलिंग की इतनी ताकत है कि वो लंबी उम्र तक भी हमारा साथ अच्छी कंडीशन में देती रहे। और इसके लिए आपको अपने जेनेटिक्स या हेरिडिटी का सहारा लेने की जरूरत भी नहीं है। इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है हमारी आज की अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस और फूड चॉइसेस। मैं खुद जिस फैमिली को बिलोंग करता हूं उसमें कोई भी
अल्ट्रा डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स नहीं हैं, उनमें कोई भी एथलीट या सुपर एथलीट कभी भी नहीं हुआ। मेरे घर के जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, जो भी मेरे सीनियर मेंबर्स हैं, जो आदरणीय मेरे मेंबर्स हैं, उनमें से अधिकतर लोगों को प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़, ओबेसिटी या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स लगातार बनी रही हैं। इन सब बातों का मतलब यही है कि हमारी हेल्थ और वेलबीइंग में जेनेटिक्स और हेरिडिटी से ज़्यादा बड़ा रोल होता है हमारी डेली लाइफ के रहने सहने के तरीकों का, हमारे खान पान के तरीकों का। आज यदि मेरी हेल्थ इस कंडीशन में है तो उसका पूरा क्रेडिट, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उन सब ब्रिलियंट साइंटिस्ट को जाता है जिनकी रिसर्च रिपोर्ट्स, जिनकी साइंटिफिक स्टडीज़ को पढ़ करके मैं अपनी रहने सहने और खाने पीने की आदतों को लगातार सुधारता रहा हूँ। और उन्हीं का आदर करते हुए इस वीडियो के आखिर में भी मैं वही बात कहूँगा जो मैं अक्सर अपने वीडियोस के आखिर में कहता हूँ, और वो ये कि यदि मुझ जैसा एक साधारण व्यक्ति इस तरह का एक डिसीज फ्री, एक मेडिसिन फ्री, एक एक्शन ओरिएंटेड साल गुजार सकता है, तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ज़रूरत है तो अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस और अपनी फूड चॉइसेस को डेली बेसिस पर सुधारने की, और ये कोशिश हम सब साथ मिलकर आने वाले साल में, सन 2024 में कर सकते हैं। साथ मिलकर करेंगे तो आसान हो जाएगा। और इस काम के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ अभी से हैं। Here is wishing you a very happy and a very healthy 2024.